फ्रेंड्स, मस्कुलर फोरआर्म्स पाने के लिए आप लोग क्या कर सकते हो जिससे कि गारंटी के साथ आपके फोरआर्म्स मसल्स तेजी से मस्कुलर बनेंगे, यही आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे। तो हमेशा की तरह से एकदम डिटेल में और पूरी इन्फॉर्मेशन आपको देंगे, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको एक्सरसाइजेज से अलग ऐसी बातें भी बताएंगे जिनसे आप अपने फोरआर्म्स को काफी तेजी से मस्कुलर बना सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, बहुत सारी एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जो आपके फोरआर्म्स मसल्स को मस्कुलर बनाती है, पर कुछ ही एक्सरसाइजेज ऐसी होती है जो आपके फोरआर्म्स के साथ आपके रिस्ट यानी कलाई वाले हिस्से को भी चौड़ा बनाती हैं। वैसे फोरआर्म्स और रिस्ट दोनों ही छोटी मसल्स कहलाती हैं, पर इन्हें मस्कुलर बनाना काफी जरूरी होता है, क्योंकि अपनी अपर बॉडी की बाकी मसल्स के साथ अगर आप रिस्ट और फोरआर्म्स मसल्स को भी मस्कुलर बना लेते हैं तो आपकी कंप्लीट अपर बॉडी मस्कुलर बन जाती है और एक परफेक्ट अपर बॉडी आपको मिलती है। तो आज हम आपको 8 टॉप रिस्ट और फोरआर्म्स एक्सरसाइजेज बताएंगे, पर पहले हम जानेंगे कि क्या आप चौड़ी रिस्ट यानी कलाई और चौड़े फोरआर्म्स दोनों एक साथ पा सकते हैं, और आपके फोरआर्म्स मसल्स कैसे बनते हैं ये भी हम जानेंगे। तो आप एंड तक बने रहिए इस वीडियो में, क्योंकि हम आपको एक्सरसाइजेज के साथ साथ रिस्ट और फोरआर्म्स मसल्स को चौड़ा और मस्कुलर बनाने वाले कुछ सीक्रेट्स भी बताएंगे। तो पहले जानते हैं कि क्या वो फैक्टर्स हैं जिनकी वजह से आपको मस्कुलर रिस्ट और फोरआर्म्स मिलते हैं। तो चौड़ी कलाई यानी रिस्ट आपको मिलने का पहला फैक्टर होता है आपके जेनेटिक्स, यानी कि अगर आपके माता पिता की कलाई चौड़ी है तो उनकी वजह से आपको भी एक चौड़ी कलाई जेनेटिक्स की वजह से मिल सकती है। नंबर 2, न्यूट्रिशंस यानी कि डाइट। हालांकि न्यूट्रिशंस कलाई की ग्रोथ में इतने ज्यादा इम्पोर्टेंट नहीं होते जितने की जेनेटिक्स होते हैं, लेकिन फिर भी डाइट आपकी कलाई को चौड़ा बनाने में काफी इम्पोर्टेंट होती है। एग्जाम्पल के लिए विटामिन डी और कैल्शियम आपकी हड्डियों को ग्रो करने में काफी मदद करते हैं, इसीलिए आप इन पर ज्यादा ध्यान दें। इसके अलावा आप मसल्स की ग्रोथ और ताकत के लिए प्रोटीन को भी अपनी डाइट में जरूर पूरा करें। तो फ्रेंड्स, सीधी सी बात यह है कि आप जेनेटिक्स और सही डाइट के बिना एक चौड़ी कलाई नहीं पा सकते, क्योंकि फ्रेंड्स आपकी कलाई पर ज्यादा मसल्स नहीं होते, इसीलिए कलाई को चौड़ा बनाना बहुत ही मुश्किल होता है। पर इससे अलग आप अपने फोरआर्म्स मसल्स को स्ट्रॉन्ग और मस्कुलर बनाने पर ज्यादा ध्यान दे सकते हैं, क्योंकि आपके फोरआर्म्स में काफी मसल्स होते हैं जिन्हें आप मस्कुलर बना सकते हैं, और फोरआर्म्स मसल्स को मस्कुलर बनाकर आप थोड़ी बहुत ग्रोथ अपनी रिस्ट यानी कलाई पर भी देख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, आपके फोरआर्म्स 3 मसल्स से मिलकर बने होते हैं। पहला है रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स, दूसरा है रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स और तीसरा है ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स। तो पहले बात करते हैं रिस्ट फ्लेक्सर मसल्स की, जो कि आपके फोरआर्म्स का पीछे वाला भाग होता है, और इस मसल्स को बनाने के लिए आपको अपने हाथों वाली ऐसी एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करनी चाहिए जिनमें आप ज्यादा सेट निकालते हैं और फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ यानी धीरे धीरे एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हैं। दूसरा है रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स। रिस्ट एक्सटेंसर मसल्स फोरआर्म्स के अंदर के हिस्से को कवर करता है। हालांकि आपके एक्सटेंसर्स एक बड़े मसल्स में होते हैं और ये मसल्स आपके पूरे फोरआर्म मसल्स को एक अच्छा शेप दे सकते हैं। और अब एंड में आते हैं ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स पर। ब्रेकियोरेडियालिस फोरआर्म्स का आगे का हिस्सा होता है। जब आपके आर्म्स एकदम से हिलते हैं या फिर जब आप किसी भारी चीज को उठाते हैं तब आपकी ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स ही काम करते हैं। तो अगर आप अपने ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स को अच्छे से ट्रेन करेंगे तो आपके फोरआर्म्स काफी मस्कुलर दिखेंगे, क्योंकि ये आपके फोरआर्म्स के सबसे बड़े मसल्स होते हैं। चलिए अब बात करते हैं एक्सरसाइज की, जिनमें हम आपको 8 एक्सरसाइजेज के बारे में बताएंगे, और आपको कोशिश करनी है कि इन 8 एक्सरसाइजेज में से कम 4 तो आप जरूर ही परफॉर्म करें। तो एक्सरसाइज नंबर 1 है रिस्ट एक्सटेंशन। दोस्तों, जैसे कि इस एक्सरसाइज के नाम से ही पता चलता है कि ये एक्सरसाइज आपकी कलाई के एक्सटेंसर मसल्स को ट्रेन करती है। एक्सटेंसर मसल्स ज्यादा तेजी से नहीं बढ़ते, लेकिन जब आप लंबे समय तक इसे ट्रेन करते रहते हैं तब ये काफी अच्छे रिजल्ट आपके फोरआर्म्स पर दिखा सकता है। रिस्ट एक्सटेंशन एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको सीट पर बैठ जाना है और अपने फोरआर्म्स को कुछ इस तरीके से अपने घुटनों के ऊपर रख लेना है, और सिर्फ अपनी उंगलियों वाले हिस्से को ही आपको हिलाना है, और बस इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। फ्रेंड्स, हर एक एक्सरसाइज के कितने सेट और कितने रेप्स आपको पूरे करने हैं ये आगे हम वीडियो में बताएंगे, पर पहले हम आपको ये सारी एक्सरसाइजेज ही बताएंगे। तो अगली एक्सरसाइज है रिस्ट कर्ल। फ्रेंड्स, ये एक्सरसाइज काफी डिफिकल्ट एक्सरसाइज होती है, तो इसे आपको सही से परफॉर्म करना थोड़ा मुश्किल हो सकता है। तो इसीलिए शुरुआत में आपको इस एक्सरसाइज में हल्के वजन से शुरुआत करनी चाहिए। तो इसे करने के लिए किसी कुर्सी पर या बेंच पर आपको पहले बैठ जाना है और अपने दोनों हाथों में लाइट वेट वाले डंबल्स लेकर अपने घुटनों के ऊपर कुछ इस तरीके से रख लें, और सिर्फ अपने कलाई वाले हिस्से से ही डंबल को लटका कर रखें, और सिर्फ अपने कलाई को ही आपको इस एक्सरसाइज में फुल रेंज ऑफ मोशन के साथ यानी धीरे धीरे ऊपर और नीचे लेकर जाना है। फ्रेंड्स, अगर आपको ये एक्सरसाइज दोनों हाथों से करना थोड़ा मुश्किल लग रहा है तब आप इस एक्सरसाइज को एक हाथ से भी परफॉर्म कर सकते हैं, और फिर दूसरे हाथ से, या फिर आप दोनों हाथों से भी इसे परफॉर्म कर सकते हैं। नंबर 3 पर जो एक्सरसाइज है उसे परफॉर्म करने के लिए आपको हैंड ग्रिपर की जरूरत पड़ेगी, और ये एक्सरसाइज है ग्रिप क्रशर। ग्रिप क्रशर के काफी तरह के इक्विपमेंट्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा इफेक्टिव हैंड ग्रिप इक्विपमेंट को ही माना जाता है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको अपने हाथों में हैंड ग्रिपर को कुछ इस तरीके से
पकड़ लेना होता है और फिर बस सिंपली इस तरीके से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना होता है। और इस एक्सरसाइज को आपको जब तक परफॉर्म करना होता है जब तक कि आपके फोरआर्म्स अच्छे से दुखने ना लगे। और एक हाथ से करने के बाद फिर दूसरे हाथ से आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स मसल्स पर काफी अच्छे इफेक्ट दिखाती है, जिससे आपके फोरआर्म्स शर्ट और टी शर्ट में काफी अट्रैक्टिव लगते हैं। वैसे फ्रेंड्स, इन सभी एक्सरसाइजेज को परफॉर्म करने से पहले आपको नॉर्मल 10 से 15 मिनट तक अपने हाथों को वार्म अप जरूर करना है। एक्सरसाइज नंबर 4, हैमर कर्ल। अब अगर आप ये सोच रहे हैं कि ये एक्सरसाइज तो बाइसेप मसल्स के लिए होती है, लेकिन आपको ये भी पता होना चाहिए कि इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपके फोरआर्म्स भी काफी अच्छे से ट्रेन होते हैं। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आपको अपने हाथों में डंबल्स को लेकर एकदम स्ट्रेट खड़े हो जाना है और फिर धीरे धीरे डंबल को ऊपर तक लेकर आना है और फिर दोबारा नीचे तक लेकर जाना है। इस एक्सरसाइज में ध्यान रखिए कि आपको अपनी हथेली से लेकर अपनी कोहनी तक के हिस्से को ही हिलाना है। अपनी कोहनी से लेकर शोल्डर तक के हिस्से को आपको एक जगह पर ही टिका कर रखना है। और इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करते हुए आपको धीरे धीरे सेट को परफॉर्म करना है, जिससे आपको रैप्स के दौरान अपने हाथों पर पूरा प्रेशर महसूस हो सके। एक्सरसाइज नंबर 5, रिवर्स कर्ल। रिवर्स कर्ल एक्सरसाइज को बारबल के साथ काफी आसानी से परफॉर्म किया जाता है, लेकिन अगर आपके पास केवल डंबल्स हैं तब भी आप इसे काफी आसानी से परफॉर्म कर सकते हो। ये एक्सरसाइज आपकी ब्रेकियोरेडियालिस मसल्स को ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज में आपको अपने दोनों हाथों में डंबल्स को पकड़ना है और अपनी कलाइयों को कुछ इस तरीके से आपको रखना है और फिर अपनी कोहनी से लेकर अपनी कलाइयों तक के हिस्से को ही मूव करते हुए आपको अपनी चेस्ट के पास तक लेकर आना है और फिर वापस नीचे लेकर जाना है। और अगर आपके पास डंबल या बारबल दोनों ही नहीं है तो आप भारी बोतल का भी इस्तेमाल इस एक्सरसाइज को करने में कर सकते हैं। नंबर 6, फार्मर कैरी। ये एक्सरसाइज काफी आसान एक्सरसाइज है। इसमें आपको अपने हाथों में डंबल्स को पकड़कर नॉर्मल हल्के हल्के चलना होता है। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स के साथ साथ आपके कोर मसल्स को भी अच्छा ट्रेन कर सकती है। इस एक्सरसाइज में आप चाहे डंबल्स में वेट थोड़ा ज्यादा भी रख सकते हैं। नंबर 7, इन्वर्टेड रो। ये एक्सरसाइज आपके फोरआर्म्स के लिए काफी इफेक्टिव है, लेकिन साथ साथ ये एक्सरसाइज आपके बैक और चेस्ट मसल्स को भी काफी अच्छे से ट्रेन करती है। इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने के लिए आप जिस तरीके से स्क्रीन पर देख रहे हैं ठीक इसी तरीके से परफॉर्म कर सकते हैं। इसमें जब आप नीचे लेट जाएं तो दोनों हाथों से बारबेल को पकड़ें और अपनी बॉडी को एकदम स्ट्रेट करके धीरे धीरे आपको बारबेल के पास अपनी चेस्ट को लेकर जाना है और बस इस तरीके से ही आपको इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करना है। नंबर 8, टॉवल पुशअप्स। ये एक्सरसाइज सबसे ज्यादा इफेक्टिव एक्सरसाइज है आपके फोरआर्म्स मसल्स के लिए। इसमें आपको बारबेल पर एक मजबूत कपड़े को लटकाकर और दोनों हाथों से तौलिए को पकड़कर ऊपर उठाना होता है और वहां तक आपको उठाना होता है जब तक आप तौलिए तक अपनी चेस्ट को ना लगा दें। अगर शुरुआत में ये एक्सरसाइज आपको काफी ज्यादा मुश्किल लग रही है तब आप एक हाथ से बार को पकड़ सकते हैं और दूसरे हाथ से तौलिए को पकड़कर इसे कर सकते हैं। लेकिन इस तरीके से इस एक्सरसाइज को परफॉर्म करने से आपको पहले एक हाथ से इसे परफॉर्म करना पड़ेगा और फिर दूसरे हाथ से। लेकिन फ्रेंड्स, अगर ये एक्सरसाइज आपको ज्यादा ही भारी लगती है तब आप, जैसे हमने वीडियो के शुरू में आपको बताया था कि इन 8 एक्सरसाइजेज में से आप कम से कम 4 एक्सरसाइज को जरूर परफॉर्म करें। तो अगर आपको ये एक्सरसाइज भारी लग रही है तो आप इसे छोड़ भी सकते हैं, यानी कि कम से कम 4 एक्सरसाइज तो आपको इन 8 एक्सरसाइजेज में से जरूर करनी है। और अगर आप कर सकते हैं तो 8 की 8 एक्सरसाइज आपको परफॉर्म करनी है। और जितने भी एक्सरसाइजेज आपको हमने बताई हैं उसमें हर एक्सरसाइज के 2 से 3 सेट आपको करने हैं, जिसमें 8 से 15 रेपिटेशंस के बीच में निकालने की कोशिश आपको करनी है। फ्रेंड्स, अब कुछ टिप्स के बारे में बात करते हैं जिनसे आप और तेजी से अपने फोरआर्म्स को एक नया और मस्कुलर लुक दे सकते हैं। तो नंबर 1 पर है ट्रेनिंग वॉल्यूम, यानी अगर आपको बड़े फोरआर्म्स चाहिए तो आपको रेप्स के साथ साथ अपने वेट पर भी ध्यान देना पड़ेगा कि आप एक्सरसाइज के दौरान कितना वेट उठा रहे हैं, क्योंकि अगर आप ज्यादा वजन उठाते हैं तब आपके फोरआर्म्स बनने की स्पीड ज्यादा तेज हो जाती है। नंबर 2, ईट मोर प्रोटीन, यानी अपनी डाइट में ज्यादा प्रोटीन का इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर आपको बड़ी मसल्स चाहिए तब आपको प्रोटीन इंटेक अपनी डाइट में ज्यादा करना होगा, जिसके लिए आप एग्स, चिकन, पीनट्स या फिर प्रोटीन पाउडर का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि किसी भी मसल को बड़ा बनाने के लिए प्रोटीन सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। और अगर आप अपनी बॉडी के सभी मसल्स को बड़ा बनाना चाहते हैं तब आप अपने 1 किलो वजन पर 1.5 ग्राम प्रोटीन का इस्तेमाल करें, यानी अगर आपका वजन 50 किलो है तो आपको 50 × 1.5 यानी 75 ग्राम प्रोटीन एक दिन में लेना जरूरी होता है। तो फ्रेंड्स, होपफुली आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी होगी। ऐसी ही और इन्फॉर्मेशनल वीडियोस के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।